गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्मवल्ली ब्रह्म विद्या संध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भवनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्था ज्ञानमंजरी सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्तृता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथम दिन की चर्चा में था कि योग हम इसलिए सीख रहे हैं, अधिकांश का मानना था कि योग से हम दुनिया को निरोग कर सकेंगे। क्यों? हम जो योग के हमारे विद्यार्थी आए हैं तो सबका अधिकांश का उत्तर यह था कि योग से हम निरोग कर सकेंगे दुनिया को, इसलिए हम योग सीख रहे हैं। हमने उसमें एक प्रश्न रखा था कि अगर योग से निरोग हो जाते हैं तो वो स्वामी विवेकानंद जी क्यों रोगी थे और उनके गुरु परमहंस रामकृष्ण जी क्यों रोगी थे? अब इसी पे चल रहा होगा चिंतन। चलिए इसी पर उत्तर देंगे संतोषजन, लेकिन अभी चलने दीजिए। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेयाश्चान निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वम प्रपन्नम। कल यहां तक चर्चा हुई थी ना? संजय ने बात पहुंचा दी धृतराष्ट्र जी तक कि अब युद्ध के मैदान की स्थिति यह है, एवं मुक्त्वार्षि के सम गुड़ा के सा परम तप नयो सहित गोविंदम उक्त्वा तुष्टिम बभूव। ऋषिकेश भगवान का ऋषिकेश इसलिए नाम है कि इंद्रियों के स्वामी है वो। ऋषिक माने इंद्रियां होती हैं, उनके स्वामी हो, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है। तो संजय ने कह दिया कि महाराज अर्जुन ने अपनी बात इस तरह रख दिया भगवान के सामने और ये भी कह दिया कि न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं कर सकता, बिल्कुल संघर्ष नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल संघर्ष नहीं कर सकता। और ऐसा कह के तूष्णीम बभूव, शांत हो गए। अब भगवान की देखिए, भगवान की शैली देखिए, एक मुस्कान से सारी समस्या का समाधान कर देते हैं। एक मुस्कान से भगवान परेशान नहीं हुए। तम वाच ऋषिकेशा प्रासन्नि भारत सेनयोर उभयोर मध्य विषीदन्तमिदं वचः। संजय कहते हैं कि धृतराष्ट्र के महाराज, लेकिन भगवान तो प्रासन्नि, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? अब यहां से आनंद आएगा आपको। भगवान क्या कहते हैं? असोच्यानन्न सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष से गतासूंच नानु सोचंति पंडिता। भगवान कहते हैं अर्जुन, देखिए यहां से भगवान की डांट है एकदम। भगवान कहते हैं, कह रहे तू जो है जिनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे मनुष्यों के बारे में तुम शोक कर रहे हो, जो सारे के सारे आगताई हैं, जो पहले से ही मर चुके हैं, अपने कर्मों के माध्यम से मर चुके हैं, उनके बारे में तुम सोच करते। उदय लोग जो है मरे के समान होते हैं,
कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख शिव संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, और 14 सौ समान ये प्राणी। ये 14 प्राणी जो है वो हमेशा मरे के समान होते हैं, इनके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, वो तो स्वयं मरा हुआ है। एक तो कामनावश, काम के वशीभूत, कौल सा जो तंत्र विद्या में लगा रहता है, कौल काम बस तंत्र विद्या में जो लगा है, बाम मार्ग में लगा रहता है, सनातन से हट करके, अत्यंत संकीर्ण विचारधारा वाला, कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अत्यंत विशेष रूप से मूढ़ है, अत्यंत गरीब, अत्यंत दरिद्र, अत्यंत वृद्ध, हमेशा रोगी, शरीर से नहीं मन से रोगी, हमेशा रोगी। कोई भी व्यक्ति मन से पहले रोगी होता है और मन का प्रभाव शरीर में आ जाता है। कई बार लोग मन से रोगी नहीं होते हैं, मन से स्वस्थ होते हैं, शरीर बना रहे, कोई मतलब नहीं। तो सदा रोग बस संतत क्रोध, निरंतर क्रोध में रहता, निरंतर। अब देखिए विज्ञान को देखिए आप, सदा रोग बस संतत क्रोधी, क्यों बताइए? अरे भाई भगवान आगे कहते हैं कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। भगवान कह देते हैं कि काम और क्रोध दो का बाप क्या है? रजोगुण। काम और क्रोध का, काम का मतलब क्या है? काम का मतलब है जो भौतिक और अपने इंद्रियों के सुख के लिए जो इच्छाएं करते हैं उसका नाम काम। काम का मतलब वो नहीं होता जैसा हम लोग सोचते हैं। जो जब हम अपने भौतिक और सांसारिक सुख के माध्यम से इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, वो है काम। तो भगवान कहते हैं कि काम और क्रोध ये दोनों की उत्पत्ति रजोगुण से होगी, ठीक है ना? और रजो बहुलाम वायु, रजोगुण का और वायु का बहुत बड़ा संबंध है, पूरा का पूरा संबंध है। रजो बहुलाम वायु, रजोगुण का और वायु का संबंध है, ठीक है? स्पष्ट हो गया ना? अब रजोगुण का और वायु का संबंध है, तो जैसे ही रजोगुण आपका कुपित होगा वैसे ही वायु कुपित हो जाएगा, वैसे ही। और जैसे ही वायु कुपित होगा तो आपको पूरा मेटाबॉलिज्म खराब कर देगा, गैसेज बनेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, थायराइड, सब वहीं से शुरू हो जाता है। 80 प्रकार की व्याधियां वायु विकार से होती। अब दो तरह से आप फंसे, वो भी दो तरह से फंसा। एक तो फंसा वो क्रोध में और काम में, वो मानसिक रोग में फंस गया, और दूसरा फंस गया शारीरिक रोग में। फंस गया ना, फंसा ना? अब जैसे जैसे हम वायु, इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति 100 साल तक जीवित रहता है। कौन सा? अव्याहत गतिर्यस्तः स्थानस्थौ प्रतिष्ठिता वायु से आशोधिकम जीवेत वीतरोगा सतास्तम। ऐसा व्यक्ति 100 साल से अधिक जीवित रहता है और निरोग अवस्था में रहता है। कौन सा? जिसके शरीर में वायु जो है अव्याहत है, बिना रुकावट के चलता रहता है, बिना रुकावट की उसकी गति बनी रहती है, अव्याहत। जिसके शरीर में आपको गठिया भी शुरू हो जाएगा, आपको साइटिका भी शुरू हो जाएगा। अरे भाई MRI कराएंगे, कह देंगे डॉक्टर कहता है नस कंप्रेस्ड हो रही है, नस जो है कंप्रेस्ड हो रही है, आपके उसमें आ गया होगा। तो हम नस भैया, अब आप उसको बताइए ना कोई कि नस कंप्रेस्ड हो रही है, कंप्रेशन दबाव किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा। हो गया ना? दबाव किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा। वो MRI भी ये नहीं लिख के आपको देगा कि एयर, वो नहीं, वायु की स्थिति यह है, वायु को आप आंखों से नहीं देख सकते हो। अब व्यक्त कर्माचा, व्यक्त कर्माचे, वो अव्यक्त है वायु, लेकिन उसके कर्मों के माध्यम से हम उसको जान जाते हैं कि कंप्रेस्ड। तो हमने साइंस भी पढ़ रखी है, तो पता है कंप्रेशन हुआ, वायु का काम हुआ। और जब कंप्रेस, जैसे मान लीजिए आप थोड़ा सा सोचिए, एक गुब्बारा ले आइए, एक गुब्बारा में ऐसे दबाव बनाइए, तो जो फूला हुआ तो वो ऐसे फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा? दबाव हुआ, कौन क्या कुपित हुआ? वायु। और थोड़ी दबाइए, फटेगा कि नहीं फटेगा? डिस्क फट गई, फटेगा कि नहीं फटेगा? वायु निकल गई कि नहीं निकल गई? उसकी मूल स्वरूप, उसकी मूल स्थिति जो गुब्बारे की खत्म की, गुब्बारे में बचेगा? कोई नहीं कहेगा गुब्बारा आ गई। तो कहां पर अब नुकसान किसने पहुंचाया?
वायु से। वायु को हम उस गुब्बारे में सही ढंग से व्यवस्थित नहीं रख पाए, वायु को हम सही ढंग से संतुलित नहीं रख पाए। ठीक, प्राणायाम करेंगे वायु बहुत ठीक रहेगी। तो क्या है, अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थौ, वायु का स्थान निश्चित है, वायु का जो मूल स्थान है तो क्या है, नाभि से नीचे, जिसको हम पक्वाशय कहते हैं, लोअर एब्डोमेन, क्या है, नाभि से नीचे। अगर हम उस अवस्था को स्वस्थ, उस स्थान को स्वस्थ रखें तो वायु हमारा कभी कुपित नहीं होगा, कभी नहीं कुपित होगा। एक वायु कुपित हुआ, वहां पर रहता है अपान वायु, बस एक मूल स्थान में वायु कुपित हुआ, फिर आगे आगे एग्रीवेट होता चला जाएगा, फिर जहां जहां जाएगा वहीं वहीं मारेगा, वहीं वहीं मारेगा। और मैं और बहुत आपको बहुत और बता दूं, इस बात को और क्लियर कर दूं, तो बाल्यावस्था में कफ का प्रकोप होता है, कफ दोष हमेशा बढ़ा मिलेगा। अधिकांश बच्चों को खांसी जुकाम निमोनिया वगैरह होता है कि नहीं होता है? किसी बच्चे को आप, अधिकांश बच्चों, मुझे लगता है 99.9% बच्चों में गठिया नहीं पाएंगे आप, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं पाएंगे आप, पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। माइग्रेन नहीं पाएंगे आप उनमें, पाएंगे? उनमें ब्लड प्रेशर नहीं पाएंगे। अब तो पाने लगेंगे बहुत जल्दी, खान पान आ गया इस तरह का, साइंस भी, रिसर्च भी आ गई है बहुत सारी कि अब बच्चों में बीपी बहुत भयंकर रूप से आने वाला आ ही गया है। 16% बच्चे जो है, जो स्कूली बच्चे, उन्हें ब्लड प्रेशर होने लगा है। फास्ट फूड, देर तक सोना, ये 2 कारण साइंस ने बताए, जो साइंटिस्टों ने 2 कारण बताए। तो बाल्यावस्था में कफ का प्रकोप, मध्यावस्था में, युवावस्था में पित्त का प्रकोप, पित्त की बीमारियां आपको मिलेंगी, हाइपर एसिडिटी वगैरह वगैरह, इस तरह मिलेगी युवावस्था में। और बुढ़ापे में आपको जितनी वायु की बीमारियां मिलेंगी। अब आपने अगर वायु को संभाल लिया तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। शरीर तो जीर्ण होगा, शरीर तो भाई एक निश्चित है, उसकी आयु निश्चित है, लेकिन आपको रोग नहीं होंगे, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। और पुराने लोग यही करते थे, ये लोग करते, यही विद्या सीखे हुए थे, ये एक बहुत अच्छी विद्या है। तो बुढ़ापे में वायु का प्रकोप, बस। तो अगर वायु जो है हमारा, एक तो अव्याहत है, प्रकृतिस्थ है, नॉर्मल है, स्थान में स्थित है, ऐसा व्यक्ति क्या है, एक तो निरोग रहता है, जीवित, माने एक तो 100 साल तक जीवित रहता है। भैया 100 साल तक कड़िल के जीवित रहता, कोई मतलब नहीं, घचित के 100 साल तक एकदम निरोग अवस्था में जीवित रहता है। अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थो प्रतिष्ठा वायु शासोधिकम जीवेत बीत रोगा समासकम चरक चिकित्सा स्थान, अध्याय 25। ठीक है। तो अब तो भगवान कहते हैं कि भैया, जो मैंने 14 लोगों को बताया ना, जितने आदताई लोग हैं ये सब मरने वाले हैं, ये पहले अपने काम कर्मों से मर चुके हैं। अरे भाई देखिए, इतना बड़ा कोई हो सकता है क्या कि एक साम्राट की पत्नी इतना आदताई कि देखिए सीधे भरी सभा में उसको उस अवस्था में घसीट के ले आए और वहां उसको इंसल्ट कर रहे हैं। कोई कहता है मैं वस्त्र विहीन कर दो, कोई कहता है गोदी में बैठा दो, कोई कहता है इसका कोई सम्मान होता है क्या वेश्या का? ऐसा इतना बड़ा अभी नहीं, इस तरह इतना मालूम, इतनी इस अवस्था, इतनी इन कर्मों से मर चुके थे, हो गए थे नहीं, मर चुके थे वो। तो भगवान कहते हैं कि भैया जो पहले से मर चुके हैं उनके बारे में तुम सोचते हो, हैं? असोचानंद सोच, तुम कहते हैं बनते कैसे हो? प्रज्ञावादान से भाषते, तुम नाटक इस तरह करते हो कि मानो बहुबड़े प्रज्ञावान हो, तुम बहुबड़े बुद्धिमान हो। तुम्हारी वृत्ति, मनोवृत्ति इस तरह की है कि मूर्खतापूर्ण है, लेकिन बनते हो प्रज्ञावान। क्यों? गतासून चैनानुसून। अरे भाई, जो मर गए हैं, जो नहीं मरे हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो माने पंडित लोग होते हैं, वो सोच नहीं करते हैं। पंडित किसी जाति विशेष को नहीं कहते हैं। सद विवेकनी बुद्धि यशसा पंडा, और पंडा स्थिरता पंडिता। जिसकी बुद्धि सही और गलत का निर्णय करना सीख जाती है। भोजन सुबह से जागने से लेकर के सोने तक, और सोने से लेकर के जागने तक, भोजन से लेकर प्रत्येक उसका कर्म विवेकपूर्ण होता है, ये सही ये गलत। और ये इसमें कोई टाइम नहीं देना पड़ता है, अभ्यास की बात होती है। मैं इतना समय खाने में लगा रहा हूं, मैं भोजन जल्दी जल्दी कर रहा हूं, नहीं मुझको करना चाहिए। मैं भोजन के बाद पानी बहुत पी रहा हूं, नहीं पीना चाहिए। मैं भोजन के पहले बहुत पानी पिया। मतलब एक एक हमारा जो, फिर अपनी आत्म समीक्षा हमको करनी चाहिए। नहीं, मैं इतनी समीक्षा अपने जीवन की कर पाया, अपनी दिनचर्या इतना नहीं कर पाया, अब मैं इतना और अभ्यास बढ़ा दूंगा, अब मैं इतना और अभ्यास बढ़ा। इसी का नाम योग है, इसी का नाम योग है।
तो कहते हैं कि जो विवेकी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो इस तरह का सोच नहीं करते हैं, और इसलिए तुम परम मूर्ख हो। ये भगवान डांट रहे हैं उसको। अरे अच्छा बताओ, भगवान कहते हैं न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अच्छा बताओ, ये राजा लोग जो तुमको दिखाई पड़ रहे हैं किस युग में नहीं रहे होंगे, और रहे हुए पता नहीं क्या रहे हो। आज राजा हैं, हो सकता है उस जमाने में ये पशु पक्षी रहे हो सकता है ये मनुष्य रहे हो। बताओ, अच्छा बताओ, कौन सा ऐसा समय था जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था, राजा नहीं थे, तुम्हारा कोई परिचय था इनसे? कोई परिचय नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कहते हैं देखिए, इस शरीर की जो है, जो जीवात्मा इस शरीर में रहता है ना, तो इस शरीर की वृद्धावस्था आती है, इस शरीर की बाल्यावस्था आती है, इस शरीर की युवावस्था आती है। उस जीवात्मा को कुछ होता नहीं, उसका तो कुछ होने वाला नहीं। और ये ज्ञान जो समझ लेता है, इसको पुष्ट, देखिए इनमें दो चीजें होती हैं, एक तो ज्ञान और फिर उसको निरंतर पुष्ट करना। आपको ज्ञान तो मिल गया, और ज्ञान ऐसा नहीं कभी करना चाहिए कि हमने सुना जाना, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जो ज्ञान आपको मिले उसको निरंतर पुष्ट करते रहिए, चिंतन के द्वारा, मौन मनन के द्वारा। इसीलिए भगवान आगे कहेंगे कि जो मौन रहने वाला व्यक्ति है, मननशील व्यक्ति है, मौन का मतलब मननशील जो व्यक्ति है, वो कहते हैं मुझको बहुत प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में आप सुनेंगे, भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझको बहुत प्रिय। उसमें एक मौन रहने वाला व्यक्ति भी आया है। मौन का मतलब मननशील, चिंतनशील, चिंताशील नहीं, चिंतनशील। तो जो ज्ञान हमको मिला उसको निरंतर पुष्ट करते जाइए, निरंतर पुष्ट करते जाइए, तो वो ज्ञान फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा आपका हो जाता है। तो कहते हैं तथा देहांतर, कहते ये ज्ञान जिसको प्राप्त है वो नहीं, वो मोह में पड़ता नहीं है। आगे अगला जो भगवान का वाक्य है बहुत अच्छा है, देखिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, अभ्यास कराते हैं, ये है योग। यहां से योग आपका शुरू हुआ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुःखदाः आगमा पाइनो नित्यास्तांत दीक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं, भगवान अर्जुन को भारत क्यों कहते हैं? भा माने प्रकाश की ओर जो चलने वाला है, भा माने प्रकाश, रत माने जो तत्पर है। अरे भैया, तुमने कहा है कि ना कि साधिमाम तो हम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूं, शिष्य तो हम, मैं आपका शिष्य हूं। अब आप मुझसे कह रहे हो ना कि मुझे प्रकाश की ओर ले चलिए, ज्ञान में हटाइए, मैं आपकी शरण में। तो अब यहां पर भगवान बार बार उसको भारत कहेंगे, इसलिए कहेंगे तुम प्रकाश, उसको बार बार आगाह करेंगे कि तुम भारत हो गए, माने प्रकाश की ओर, प्रतिभा की ओर, सन्मार्ग की ओर अब चलने में तत्पर हो गए हो। इसलिए भगवान उस संबोधन करेंगे भारत का, यहां पर अर्जुन नहीं कहेंगे। जहां पर पार्थ उनको कहना होगा वहां पर पार्थ कहेंगे कि तुम प्रथा पुत्र हो। मेरे भगवान के एक वाक्य में पूरा विज्ञान घुसा हुआ, और कहेंगे पार्थ तुम प्रथा पुत्र हो। प्रथा माने कुंती, तुम्हारी माँ इतनी संघर्षी, इतनी तपस्विनी थी कि भगवान सूर्य को भी बुला लिया था, ऋषियों को प्रसन्न कर लिया था, तो इसलिए पार्थ कहेंगे। तुम्हें भी युग होना चाहिए सब कुछ, माने आप जाएंगे अंदर तक, गीता के शास्त्रों पर तो समझ जाता है। तो भगवान कहते हैं इस वाक्य में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांत दीक्षस्व भारत। भारत, अर्जुन सुनो, सुख और दुख की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे समझाते हैं। देखो, कहते हैं सुख और दुख का मतलब कुछ होते नहीं, कहते हैं सुख और दुख का कोई मतलब नहीं होता है। कहते हैं सर्दी शीतोष सुख दुखदा, कहते हैं गर्मी हो या सर्दी हो। अच्छा, वो गर्मी कब कैसे महसूस होती है बताइए, बताइए आपको गर्मी का आभास कैसे होता है? कैसे? इस त्वचा के द्वारा ना, त्वचा के द्वारा ना, त्वचा एक इंद्रिय है ना कि नहीं है? तो त्वचा के द्वारा गर्मी महसूस होती है ना। सर्दी कैसे महसूस होती है, ठंडी कैसे महसूस होती है? त्वचा के द्वारा। एक इंद्रिय का उदाहरण आप ले लीजिए, आगे आप दिमाग लगा लीजिए। अच्छा, हमने कोई चीज सुनी, हम दुखी हो गए, कहां से पता चला आपको? आपने नहीं सुनी होती तो। हमने कोई चीज देखी, किसी को मरते हुए देखा,
हमको दुख हो गया। हमने कोई अपने अनुकूल देखा, हमको सुख हो गया। तो जिन परिस्थितियों को हम अपने अनुकूल मान लेते हैं, होती नहीं है वो, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती है। इनको वही परिस्थिति अनुकूल लग रही है, वो इनको वही परिस्थिति प्रतिकूल लग रही है। एक व्यक्ति का उत्थान हो रहा है, उसको उत्थान देख करके एक व्यक्ति को सुख महसूस हो रहा है, देख करके और सुन करके। कान और आंख का संबंध है, बहुत मैं आपको गहराई में ले चलूंगा। एक व्यक्ति का उत्थान देख करके, कान और आंख से सुन करके, और उसको सुख महसूस हो रहा है, उसको अनुकूल लग रहा है। और एक व्यक्ति को उसी का उत्थान देख करके और सुन करके बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। परिस्थिति वही हो, वही रहा है। तो बताइए, सुख दुख हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। हमने जैसा सोचा, जिन परिस्थितियों को हमने अपने अनुकूल माना, वही सुख हो गया। और जिन परिस्थितियों को हमने अपने प्रतिकूल मान लिया, वही दुख हो गया। कुछ ही नहीं। इतना गंभीर ज्ञान है, इतना गहन शास्त्र कहता है। तो भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अरे भैया अर्जुन, सर्दी गर्मी दुख सुख ये ऐसी चीजें हैं जो केवल मात्रा स्पर्शा अभिमीयन्ते शब्दादया इति मात्रा, जिनके द्वारा हम मापन करते हैं उनको कहते हैं मात्रा। जैसे रक्ति मात्रा हो गई ना। तो भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अरे भैया देखो, जो सुख दुख है ना, तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, जब इंद्रियों का संबंध अपने विषयों से हो जाता है, कान का संबंध देखने से, वो सुनने से, आंख का संबंध रूप से यानी देखने से। अब आंख देखबे नहीं करेगी, आंख देखबे नहीं करेगी, सुख आंख मूंद लीजिए, जो परिस्थिति है उसमें आंख मूंद लीजिए, आपको दुख सुख महसूस होगा। कितना अच्छा साइंस है। वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। भगवान मैंने भारतीय साइंस मैंने इसके बाद भी तो की निवृत्ति न हो तो इससे पागल है। भगवान कहते हैं भैया सुख दुख गर्मी सर्दी की स्थिति आती है मात्रा स्पर्श से, माने इंद्रियां और उनके विषयों के संसर्ग से। चलो इंद्रियां तो हैं, उनका विषयों का संसर्ग मत कराइए। आपने कराया ना, कोई दूसरा थोड़ी करा रहा है। आपने आंख खोली ना, किसी दूसरे ने खोली क्या? आपने खोली, आपने बंद किया, आपने सामर्थ्य बंद करने की, आपने खोलने का सामर्थ्य, आप ही खोलेंगे। आपके बिना इच्छा के नहीं आप देख सकते हैं। आपकी इच्छा नहीं होगी नहीं देखेंगे, देख पाएंगे अगर जीवित तो कोई। क्यों योगी हो? बताओ, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो कहते हैं भगवान मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। भगवान कहते हैं गर्मी सर्दी सुख दुख की जो अनुभूति होती है वो केवल इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के स्पर्श से। त्वचा है, त्वचा है और त्वचा का विषय जो है स्पर्श है, और वो स्पर्श तन्मात्रा वायु की है। वो स्पर्श जो तन्मात्रा है वो वायु की है, तत्व स्पर्शवान वायु। ठीक। और त्वचा ही एक ऐसी इंद्रिय है जो सर्वांग व्यापी है। मुझे आप बताइए खड़े होके कि त्वचा कहां पर व्याप्त नहीं है? बताइए, हाँ बताओ कहां पर व्याप्त नहीं है? ये देखो, ऊपर से देखो, नीचे देखो, मुझे बताइए ना, अंदर से लेके पूरे सर्वांग शरीर बताइए। नाक व्याप्त त्वचा की नहीं व्याप्त है? नाक में त्वचा की नहीं? बताइए कौन सा ऐसा अंग है जहां पर त्वचा व्याप्त नहीं? समझिए कि व्याप्त है। इसीलिए त्वचा, अब आप गर्मी लग रही है, ओढ़ लीजिए, आप स्पर्श मत होने दीजिए। आप उसमें स्पर्श जो उसकी त्वचा का जो विषय स्पर्श है वो स्पर्श न होने दीजिए, आपको गर्मी का पता नहीं चलेगा। आप आंख से देखने वाला मत देखिए, नहीं होगा। अब इंद्रियों का संबंध विषयों से, फिर इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध आत्मा से, आपको पता चल गया। बस इधर यही फार्मूला है। आपको नहीं तो सुख अनुभूत करना, ना करिए, आपके बस में है। इस ज्ञान को पुष्ट करते रहिए, इस ज्ञान को अनुभूत करते रहिए, अनुभूत करके पुष्ट करते जाइए। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, उसमें अनुभूत करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा।
उसको जो है लगातार अभ्यास में लाना पड़ेगा चिंतन के द्वारा। और केवल एकमात्र इसका एक उपाय है भगवत भजन। भगवान के भजन से निश्चित रूप से इस अवस्था से स्थिति बनती जाती है, निरंतर आपका आत्मवशी होते जाता है, धीरे धीरे इंद्रियों पर काबू होने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शा सुकोमती सुख दुखदा, गर्मी सर्दी सुख दुख जो है ये मात्रा स्पर्श है, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से संबंध रखता है। और ये भी कहते हैं, ये भी समझिए, भगवान कहते हैं आगमा पाइना, ये स्थायी नहीं रहता। अगर आपको गर्मी महसूस हो रही है तो क्या स्थायी है क्या वो? मैं इसलिए कई बार कहा करता हूं ना, गर्मी हो रही होने दीजिए, अरे वो थोड़ी देर में 1 दिन में 2 दिन में ठंडी आने वाली है। कोई भी दुख निरंतर, जिसको हम दुख कहते हैं, कोई निरंतर बहुत दिन तक नहीं रह सकता, स्थायी नहीं रहता। न वो सही है और न वो सही है। जो आपको सुख मिला ना वो सही है, और जो आपको दुख मिल रहा है वो भी सही है। सही है वो नहीं सही। जो आपको दुख मिला वो भी सही नहीं है, उसका भी समापन होने वाला है, हो चाहे जब। और जो आपको सुख मिल रहा है उसका भी समापन होने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि आगमा पाइना, ये तो कहते हैं ये विनाशशील है और अनित्या, ये अनित्य है, अस्थायी है। तो कहते हैं हे भारत तांत दीक्षस्व, इसलिए इनको सहन करने की आदत डालो। और सहन कौन करेगा? उसके भगवान पहले कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तमुह्यति। भगवान कहते हैं ये काम केवल धैर्यवान व्यक्ति है, जिसमें पेशेंस है, वही कर सकता है। इसलिए भगवान ने पहले धीर की बात कह दिया है, इसके पहले कह दिया ना। कौन कर सकेगा? किसमें सहन शक्ति होगी? धैर्य होगा। तो भगवान धीर शब्द पहले प्रयोग कर चुके हैं। अब भगवान कहते हैं कि अमर कौन होता है व्यक्ति? वही व्यक्ति अमर हो सकता है। कौन? यम ही न बिथन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ। देखिए यहां पर भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं पुरुषर्षभ से, पुरुषर्षभ से संबोधन करते हैं, माने पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ। यम और पुरुष किसे कहते हैं? पुरुषेते सपुरुषा। पुरुष किसे कहते हैं? जिसमें ये आत्मा शयन करती है, निवास करती है, जिसे मन निवास करता है, शयन करता है, उसको कहते हैं पुरुष। किसको कहते हैं? पूरी माने इस शरीर में, पूरी सेते जो शयन करता है, जिसमें ये शयन करता है आत्मा, मन, जो भी परमात्मा, उसको शरीर पुरुष कहते हैं। यहां पर भगवान कहते हैं तुम परम साधक, तुम इसके पहले साधना कर चुके हो, तुमने भगवान शंकर की साधना किया, तुमने इंद्रलोक तक जाकर के पुरुषार्थ किया। इससे बड़ा पुरुष को पुरुषार्थी कौन हो सकता है? इसलिए यहां पर भगवान बाद उसको पुरुषार्थ संबोधित करते हैं। कहते हैं अर्जुन यम ही न बिछनते थे पुरुषम पुरुषार्थ हो। जो व्यक्ति इन सब चीजों से, सुख दुख से, गर्मी सर्दी से व्यथित नहीं होता है, पीड़ित नहीं होता है, शांत बना रहता है, धैर्य बना रहता है, ये सोच करके फार्मूला भी दे दिया, धैर्य कैसे रखेंगे? तो मर जाएंगे। ये कोई तरीका हुआ? हम धैर्य कैसे रखेंगे? भगवान कह दिया आगमा पाहिना नित्या, ये विनाशमान है और स्थायी नहीं है, ये विनाशशील है और स्थायी नहीं है। इसलिए आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, उसी के द्वारा कोई नहीं आपको ठीक कर सकता है। आपका पुरुषार्थ आपको ठीक कर सकता है। गांव के लोग कह देते थे हमारे यहाँ कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। बस का काम आपको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, मार्गदर्शन कहीं से मिल सकता है, काम आपको करना पड़ेगा। ये नहीं भगवान कृष्ण जो है वहीं से छू मंतर मार देते, सारे पांडव मर जाते, सारे युद्ध पुनर्समाप्त। भगवान ने शिक्षा दी कि नहीं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्मयोग करना पड़ेगा। भगवान आगे कहें कि इसलिए मैं कर्म कर रहा थाक रहा हूं। देखो ये भगवान कहते हैं मुझे क्या जरूरत थी थाकने की, क्योंकि मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं, देखो मैं कर्म कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि हे पुरुषार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ऐसा अभ्यास बना लेता है कि इनसे योग के माध्यम, यही योग है, जो व्यक्ति ऐसा अभ्यास बना लेता है कि जिस सुख दुख गर्मी सर्दी से व्यथित नहीं होता, शांत धैर्य धारण कर लेता है, शांत धैर्य धारण कर लेता है, वो केवल उससे होगा केवल भगवान के भजन से, भगवान की शरणागति से, ईश्वर प्रणिधान से। वो धीरे धीरे धैर्य देते हैं। धैर्यवान व्यक्ति धैर्य देगा ना, भगवान से ज्यादा कौन धैर्यवान है? जो आप उसकी शरणागति में जाएंगे धैर्य आपको बढ़ता चला जाएगा।
जिसके जिसके आप पास रहोगे, जिसके सानिध्य में रहोगे, वैसे गुण विकसित होते जाते हैं, वही संस्कार बनते जाते हैं। तो कहते हैं, फिर आगे कहते हैं, सम सुख दुखम धीरम सोम तत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि यहां पर फिर धीर शब्द का प्रयोग करते हैं, जो सुख अवस्था में दुख अवस्था में समत्व में रहता है, सम में रहता है, तो समत्वम योग उच्चते। जो व्यक्ति दुख अवस्था में और सुख अवस्था में समत्व को प्राप्त करता है, वही अमृतत्वाय कल्पते, वही वास्तविक मुक्ति का अधिकारी है, बंधन से मुक्त रहता है। तो समझ में आ जाने रही विवेकानंद वाली बात। बीमार तो रहे, ये कोई मतलब नहीं था। शरीर बीमार रहा ना, मन थोड़ी बीमार रहा, शरीर बीमार रहा ना उनका। मैं शरीर, मैं जो हूं, मैं शरीर थोड़ी हूं। जब आप ये स्थिति पहुंच जाएगी, जब आप यहां तक समझ जाएं कि मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं हाथ थोड़ी हूं, मैं पैर थोड़ी हूं भाई, मैं शरीर नहीं हूं। एक अंधे जो है, एक गुरुजी ने भेजा 4 अंधों को, बोले कि जाओ हाथी को देख करके आ जाओ। चार लोग गए हाथी को देखने। एक ने पकड़ा पूंछ, एक ने टटोला पांव, एक ने सूंड, एक ने ऐसे ऐसे देखा। गुरुजी ने पूछा कि भैया क्या देखा? एक ने कहा मैंने गुरुजी को कुछ मोटा मोटा सा खंभा जैसा, जैसे हमारे खंभा आप बताया करते हैं। एक ने कहा, एक से मुझे तुमने क्या देखा? बोले कि गुरुजी जो पूंछा है ना, तुम झाड़ू लगाते हैं, आंख तो है ही नहीं, तो कहने वो झाड़ू जैसा था हाथी। तो एक ने कहने गुरुजी वो पाइप जैसा था जो यहाँ पड़ा रहता है, हमने ऐसे टटोला, वो थोड़ा लगता था कि वहां से कुछ पोल है वो। एक ने ऐसे ऐसे पीठ थपथपा, गुरुजी कोई ऐसा मिट्टी जैसा कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा दीवार जैसा, बस समझे ना। तो बस जहां तक जिसने समझा, अब हमने बोले हम जब तक इसको शरीर मानते रहेंगे, अपने को शरीर मानते रहेंगे, बस हम परेशान रहेंगे। जब तक जहां ये जैसे जैसे सोचते नहीं मेरा शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। समझ आ रही मेरी बात? समझा पा रहे हैं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं उस परमात्मा का परम अंश हूं। भगवान ने जितने दिन के लिए किराए मुझे भेजा है, इसको मैं ठीक रखूंगा, किराएदार के नहीं निकाल दिया जाऊंगा। आज भी गवर्नमेंट भी कानून भी बना हुआ है, किराए में आप रहिए, उसमें आप किली नहीं गाड़ सकते, उसमें आप कोई नया निर्माण नहीं कर सकते, उसमें तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, तोड़फोड़ करके निकाल दिए जाएंगे। ये कानून बना हुआ है, आप बिना मालिक के परमिशन से आप नहीं कर सकते, इसलिए आपका अधिकार नहीं, आपको भगवान ने किराए में दे दिया है। अब आप इसको ठीक रखिए, इसको ठीक ठाक रखिए, नहीं रखेंगे निकाल दिए जाएंगे। कहां? वो अपने पास बुला लेगा, चल आओ तो मेरे पास, तुम ठीक ढंग से किराए में नहीं रह रहे, चलो आओ। ऐसा ये है इसका दर्शन। करो इसके साथ अन्याय, करो इसका दुरुपयोग, निकाल देगा। तो ये है। भगवान कहते हैं जो इन चीजों से, सुख दुख से, गर्मी सर्दी से व्यथित नहीं होता है, और मैं बताता हूं केवल व्यथित न होने का एकमात्र उपाय है भगवान से जुड़ जाना, केवल भगवान से जुड़ जाना। और कलयुग में केवल भगवान से जुड़ने का सर्वोत्कृष्ट उपाय है भगवान नाम जप, उससे बहुत जल्दी जुड़ाव हो जाता है। प्राचीन काल में योग से हो जाता था, ध्यान से, अब ध्यान में कोई किसी का लगता नहीं। अरे भाई भोजन करने में तो लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, भोजन करने में तो ध्यान निर्दिष्ट बातें आ जाती हैं। तुम ध्यान क्या करोगे? ध्यान क्या करोगे? कोई भी काम करो ध्यान से कोई करता है? नहीं करता ना। अभी बताइए, विचार करिए ईमानदारी से, ईमानदारी से। गीता के आप लोग व्याख्यान में बैठे हैं, कितने लोगों का वास्तव में ध्यान है? सब जगह दौड़ रहा है दिमाग, सब जगह दिमाग दौड़ रहा है। तो भैया अपने काम में लोग भोजन में ध्यान नहीं रख पाते। ध्यान तुम क्या करोगे? ध्यान इतना सरल है? ऐसा सरल नहीं। लेकिन हाँ, जप के माध्यम से, नाम के माध्यम से धीरे 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 अभ्यास बढ़ते हुए ध्यान आने लगता है, वो चलने लगता है। क्योंकि वो ईश्वर प्रणिधान में, योग के ईश्वर प्रणिधान में आ जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे तमाम चीजें आने लगती है। तमाम आपका ब्रह्मचर्य पालन भी होने लगेगा, आपका सत्यवादन भी होने लगेगा, आपका चंचलता भी धीरे धीरे खत्म हो, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाता है। ऐसा भगवान कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा उभयोर दृष्टोन्तन्यो तत्दर्श भी। भगवान कहते हैं देखो, जो असत वस्तु है उसकी सत्ता होती नहीं है, जो नाशवान चीज है उसकी सत्ता होती नहीं है। जो भी असत किसे कहेंगे? जिसकी सत्ता नहीं है, जिसमें स्थायित्व नहीं है, जो नित्य नहीं है, जो विनाशशील है, उसको कहेंगे असत। जो विनाशशील है वो असत।
सत्य लोग कहते हैं ना, सत्य तो कभी हारता नहीं, सत्य सत्य तो सत्य होता है, हर काल में सत्य रहता है। इसलिए भगवान को सत्यम परम धीमहि भगवान को कहा गया ना, मैं परमात्मा सत्य का ध्यान करता हूँ। वो परमात्मा सत्य है, एकमात्र सत्यम परम धीमहि, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो केवल सत्य है, भाई कोई चीज तो सत्य है नहीं। तो भगवान कहते हैं भैया अर्जुन कि असता भावो न विद्यते, जो जो असत चीजें हैं, जो विनाश हैं, उनका भाव होता ही नहीं है, उनकी सत्ता होती ही नहीं है। तो तुम देख रहे हो ना, ये सब इतने सारा युद्ध में देख रहे हो ना सारी चीजें, इनको ये नित्य मानो, इनकी सत्ता पहले थे कभी और आगे रहेंगे। कहते हैं यही चीज जो तत्वज्ञानी लोग हैं, यही सब चीजें देखते रहते हैं। अविनाशी तद विद्धि येन स्थान, देखिए भगवान क्या कहते हैं, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। भगवान कहते हैं जो नाश रहित है केवल उसी को जानो, जो एक परमात्मा है। नाश रहित, जो कहते हैं दृश्य संपूर्ण, दृश्य वर्ग में संपूर्ण व्याप्त है, संपूर्ण सबको व्याप्त किए हुए है। संपूर्ण जो भी जड़ चेतन जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, उसमें कौन व्याप्त है? परमात्मा, केवल वही एकमात्र व्याप्त है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। विष्णु का अर्थ यही है, जहां पर भगवान राम को विष्णु कह दिया जाए या विष्णु का अवतार कह दिया जाए, वहां पर यही अर्थ हमको लेना है कि वो व्याप्त है। विभ्रेष्टि व्यापनोति चराचरात्मकम प्रपंचम इति सविष्णु, जो इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त किए है, जो नाशवान, उसको है विष्णु कहते हैं। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूं? तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जो अविनाशी तद्विद्धि, अविनाशी उसी को जानो, एन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा पूरा संसार व्याप्त है, जिसके द्वारा संपूर्ण की सत्ता है। एक क्षण में चाहेगा तो सब पलटवार हो जाएगा, एक क्षण में बिल्डिंग दिखाई पड़े, एक पलक झपटे सब खत्म। अभी हम माने बैठे हैं, ये है, पता नहीं किस दिन क्या हो जाए। कहते जिसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, कवर्ड है, उसने अपना कवर उठाया खाली। अविनाशम अव्यास्य कथित कर तुम रहती, कहते हैं जो अव्यय विनाशी है ना, कहते हैं जो अव्यय है और अविनाशी है ना, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। उसको तो मार नहीं सकते हो, केवल उसी को नष्ट कर सकते हो जो विनाशी है। आगे कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। भगवान कहते हैं अर्जुन इसलिए तुम युद्ध करो, इसलिए युद्ध करो कि अंतवंत इमे देहा, ये जितने भी शरीर हैं ये अंतवंत हैं, सब इनका विनाश होने वाला है। इसलिए इन शरीरों को मारना बहुत जरूरी है। इन्होंने सारा अपराध इस शरीर से अभी अत्याचार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। अब तुम अत्याचारियों को छोड़ दो तो बात अलग है, तो तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम इसी के लिए अभी तक तैयारी कर रहे थे, तो फिर संसार तुम्हें निंदा करेगा, क्योंकि तुम ये अत्याचारी पूरे संसार को तबाह किए हुए हैं। तो भगवान कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। भगवान कहते हैं ये सारे के सारे जितने शरीर है ना, ये सारे के सारे नाशवान कहे गए हैं, इसलिए तुम युद्ध करो। एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। भगवान कहते हैं इस आत्मा को मारने वाला तुम समझते हो, तुम समझते हो, तुम इस बात को समझते हो, या जो कोई इस बात को समझता है कि मैं आत्मा को समाप्त कर दूंगा, आत्मा को मार डालूंगा, वो बिल्कुल बेकार का व्यक्ति है। जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है, जो इसको मारने में समर्थ जानता है, कहते हैं बिल्कुल गलत व्यक्ति है। ना तो ये किसी के द्वारा आत्मा मारी जाती है और न ये वास्तव में मरती है। ये संतोष का विषय है। न जायते मृते वा कदाचित, और व्याख्या कर देते हैं भगवान, न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वाह, भगवान कहते हैं ये आत्मा जो है किसी काल में न तो जन्म लेता है, ये ना किसी काल में जन्म लेता है, ना ये मरता है, ना ये उत्पन्न होता है, ना ये फिर जो है होने वाला है, न ये जो है परम सनातन है, ये पुराण है, ये पुरुषोत्तम है, ये कोई मारा ही नहीं जाता है।
ये मारा ही नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल बेकार में समझते हो। कहने बस केवल इतना ही होता है कि वह सांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो पराणि तथा शरीराय विहाय जीर्णान निन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं कि देखो, जिस तरह से हम लोग जो है, कोई भी व्यक्ति पुराने कपड़े का परित्याग करके नया कपड़ा धारण कर लेता है, बस इतना ही होता है। वासांसी जीर्णानि जीर्णानि वासांसी यथा विहाय, जिस तरह से कोई व्यक्ति पुराने वासांसी वाले कपड़े को जीर्णानि जीर्णानि वासांसी वाले फटे पुराना कपड़ा पहनता है। अब कोई जब उसको नहीं त्यागता है, अब तो पैसा दे खरीदता है। देखा ना, अब तो गीता का वाक्य बड़ा गड़बड़ हो जाएगा लगता है। अब तो जीर्णानि वासांसी कोई विहाय करते नहीं है, अब तो फटे पुराने ही वस्त्र खरीदे जाते हैं और पहने जाते हैं। हाँ, उनको बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान भी सोच रहे होंगे मैं अच्छा ये द्वापर में कह के चला गया, लगता है भगवान अब होंगे तो फिर संशोधन भगवान करेंगे इसमें। हाँ, इसी में हमारे कल यादव जी मेरे साथ थे, तो बच्चियां बैठी थी हमारे। तो केवल यही बात है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि। जैसे व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति वो पुराने फटे पुराने वस्त्रों को परित्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह से तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, ऐसे जो जब शरीर जर्जर हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, जर्जर हो जाता है, पच जाता है, तो बस यथा ये आत्मा जो उसको छोड़ देती है। देही जो है, देह और देही कहते हैं आत्मा को, देही कहते हैं ये आत्मा जो है बस उसको छोड़ देती है, नया शरीर धारण कर लेगी। चाहे वो प्रेतात्मा प्रेत शरीर धारण कर ले, चाहे वो धारण कर ले। देखिए, यहाँ पर संदेह करने की बात नहीं, भगवान का बात कभी संदेह मुक्त होता है बोला, संदेह रहित तो होता है बोला। तो जो फटे पुराने भी पहनते हैं कपड़े, वो भी नया मान करके ही पहनते हैं। मानते कि नहीं नया मानते हैं? उसको फटा मान ले तो पहनबा ना करे। अगर सुअर वो जान ले कि यहाँ मुझको गंदगी है, जहां पर वो लौटता है, वो लौटेगा एक दिन। उसको अज्ञान है, उसको ज्ञान ही नहीं है। वो उन अज्ञानियों को पता नहीं हम फटे फटे पहन रहे हैं, यहां से कटा है। उसको नया बहुत अच्छा मानता है, वो मानता है इसलिए पहने हुए, वो नया ही है उसका, उसके लिए वो नया है, और ज्ञानी व्यक्ति के लिए पुराना है। मैंने कहा नहीं ना कि दुख सुख की परिस्थितियां अपने अनुसार होती हैं, समझ के अनुसार। दुख सुख की परिस्थितियां अपने समझ के अनुसार होती हैं, ठीक।